तो हेलो स्टूडेंट, मैं जो है मिश्रा साइंस एकेडमी का छात्र हूँ, जो आप लोगों को आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहले हम लोग इसकी अच्छे से बात को जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते चलेंगे आगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसे अब आप लोगों को अजीब नाम लगता होगा मैटर। जैसे मैटर जो होता है, ये लोग बहुत लोग कहते हैं, जैसे कभी किसी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कहते नहीं है बहुत लोग कि देखो वहां मैटर हो गया। तो हम इस मैटर की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के मैटर की बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा रहता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है, ये इसको क्या किया जा सकता है, इसका वो क्या है, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसको आज समझेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज मैटर, मतलब मैटर होता क्या है। तो मैटर ये होता है जैसे जिसका एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर जो होता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए ये देखिए, ये मार्कर मैंने यहाँ पर रखा, और इस मार्कर को देख रही है, ये इतनी दूरी में चारों तरफ, मतलब इस कोने से इस कोने तक फैला हुआ है। अब इसका आप मतलब समझ लीजिए कि ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ये इतनी दूर में कुछ न कुछ स्पेस जरूर ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जैसे अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक बड़ी रेखा, इतनी बड़ी। अब मतलब पिक्चर थोड़ी अलग है, तो ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मान लीजिए पिक्चर है। अब मैंने इस मार्कर को यहाँ पर रख दिया। अब देखिए, ये इसके अंदर इतनी ही दूर में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ, ऑक्यूपाई भी कर रहा है। और इसका अगर हम कह रहे हैं इसको वेटिंग मशीन पे ले जाकर रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि जो ये आपकी बनी हुई है, मतलब कि ये जो आपका बना हुआ है, ये मान लीजिए वेटिंग मशीन है। मैंने इसके ऊपर इसको रखा, तो वेटिंग मशीन इसका कुछ ना कुछ वेट तो जरूर बताएगी कि ये 100 ग्राम का है या 200 ग्राम का है। इतना तो जरूर बताएगी कि मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वेट है ही, मास है ही। तो इसी को हम बोलते हैं मैटर। और मैटर में जो मैटर की एसआई यूनिट होती है, मैटर की जो एसआई यूनिट होती है, उसको बोलते हैं किलोग्राम। जैसे अभी आप वेटिंग मशीन पे, मान लीजिए वेटिंग मशीन है, आप इस पे खड़े हो गए। जैसे मेरा वेट तो 53 के आसपास है, मतलब 53 kg का हूं मैं, 53 किलोग्राम का। वैसे अगर शायद आपका हो कोई 42 किलो का, कोई 43 किलो का, ऐसे जरूर होगा। मतलब कि मतलब मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम में होती है। और इसको जो होता है, एक नहीं, मतलब कोई एक नहीं, कई संसारगम से, मतलब किसी भी संसारगम से हम इसको पहचान सकते हैं। हाँ, इतना समझ में। तो पहले हम लोग पहले मैटर की डिफिनेशन लिख लेते हैं कि मैटर होता क्या क्या है, फिर इसके अभी आगे चलेंगे, इसको अभी आगे पढ़ना है। तो पहले मैटर की डिफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे मैटर, फिर लिखते हैं मैटर की डिफिनेशन, एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड occupies space is called matter। और ये होगी मैटर की डिफिनेशन। अब आप लोग इतना तो समझते ही होंगे कि एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज का मास या ऑक्यूपाई स्पेस जो होता है वो मैटर होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल इस मार्कर का एग्जांपल रख के बताया कि ये इतनी दूर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसको अगर हम उस पर रखेंगे, मतलब कि वेटिंग मशीन पर, तो वेटिंग मशीन पे जब इसको रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ, मतलब ये कितने ग्राम का है ये जरूर निकलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर वेटिंग मशीन रख के बताया था आपको कि अगर इस मार्कर को उस वेटिंग मशीन के ऊपर रखेंगे तो ये 100 या 200 ग्राम का निकलेगा। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वो भी अभी मैंने आपको बताया कि किलोग्राम में होती है। मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका होता है केजी। केजी, अगर केजी को इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है किलोग्राम। मतलब ये हमने अभी तक इतना समझा कि ये मैटर होता है। मैटर पे पहले फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड द एसआई यूनिट ऑफ, इसकी एसआई यूनिट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम। तो मतलब यहाँ पर हमने मैटर को अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया कि हाँ ये मैटर है। ये जो ये मतलब कि इस ऑल अराउंड जितने भी चारों तरफ है, जितने भी सारी चीजें हैं, सब मैटर मैटर है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा है, ये डस्टर,
ये डस्टर देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस इतनी दूर में ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अब जैसे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल सिर्फ और देकर। जैसे ये देखिए, इतनी दूर में यहाँ पर डस्टर रखा, मतलब इसका कुछ स्पेस तो ऑक्युपाई हुआ। अब इतना इतना मतलब इसका स्पेस ऑक्युपाई हुआ है। और अगर मैं इसको मान लीजिए यही वेटिंग मशीन है और इस वेटिंग मशीन पे रखूंगा तो शायद से ये 200 या 300 ग्राम का जरूर होगा, 200 या 300 ग्राम का जरूर होगा ये। तो मतलब हम लोग समझ गए कि मैटर इसको बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं आगे, जो होता है मैटर, जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर समझ लिए, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन, इसको इरेज कर दो बोर्ड, फिर बताता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे इंडिया के कुछ फिलोसफर थे जो मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की कि उन्होंने पाया कि इस इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं, मतलब या हम हो गए या कुछ और हो गए, जितनी भी चीजें हैं पंच तत्व से मिलकर बनी होती हैं। 5 तत्व, जो मतलब केमिस्ट्री में अधिकतर 10th या 11th आप जहां भी पढ़ेंगे, पंच तत्व का सबसे बहुत बड़ा मतलब वो होता है कि पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पंच तत्व, पहले पंच तत्व 5 तत्वों से मिलकर हमारी पूरी बॉडी, और क्या होता है कि जितने भी आस मतलब जितनी भी चीजें हैं कि इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं सब पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। तो पहले पंच तत्व देख 5 जो होते हैं उसको लिख लेते हैं। पहला होता है एयर, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है अर्थ, चौथा होता है स्काई, और 5वां होता है फायर। देखिए कुछ आप समझे, पंच तत्व, पंच तत्व, स्पेलिंग थोड़ा नहीं आ रही पंच तत्व की, इसलिए थोड़ा देखना पड़ा। तो पंच तत्व ये होता है, देख लीजिए पंच तत्व, आप इतने ही से जान लीजिए, पंच लिखा है मतलब 5, और तत्व, तत्व तो जानते हैं 5। तो इन्हीं 5 से मिलकर हमारी पूरी बॉडी और जितने भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारी पूरी बॉडी जो होती है बनी होती है। फिर अब और जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, इसको 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके 3 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, मतलब इनको 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब इसको जो होता है, आपने इसको क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8, 7, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिनको 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन आप इस समय 9th में है, तो इसमें 3 नहीं 2 और ऐड हो चुके हैं। मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, इसमें 2 और ऐड हो चुके हैं। मतलब चौथा हो गया हमारा प्लाज्मा, और 5वां हो गया हमारा बोस आइंस्टीन। ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, बोस आइंस्टीन। मतलब जानते हैं बीईसी, मतलब अगर इसको लिखेंगे तो इतना दूर तो चला जाएगा, लिखते बोस आइंस्टीन कंडक्शन। हाँ ये 3 है, लेकिन इसका ये बीईसी जो होते हैं इसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडक्शन। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये हमारे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडक्शन। और ये होते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ये होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी।
अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो समझ लिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी में 5 आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत आते हैं, लेकिन बस ये 3 समझने के लिए लिखे हैं, इसीलिए केमिकल और फिजिकल इनको 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। अब लोग आइए हम लोग आगे देख लेते हैं केमिकल, फिर उसके बाद फिजिकल, ये 2 तो समझ लिए। अब इसमें कुछ और है, कैरेक्टराइज है इसके, जैसे मैटर के कुछ कैरेक्टराइज है, इसको भी उनमें मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होता है हमारा मैटर इज, मतलब जो मैटर होता है वो हमारे चारों तरफ है, मैटर जो होता है वो हमारे चारों तरफ है। हाँ तो ये बात सही है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे पहला हो गया मैटर ये हमारे चारों तरफ है, और इसके बाद जो होता है, जैसे अभी आप देखते हैं जो सन की रेज होती है, सन की, जब वो मतलब एक हल्का सा मतलब छेद, जैसे ये मान लीजिए ये कमरा है पूरा, चारों तरफ से पैक है, बस यहां से हल्की सी रोशनी जा रही है और ये हमारा सन है। जब इसका प्रकाश इस यहाँ पर पड़ता है, ये सीधा निकलता है, तो आप देखे होंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल जरूर दिखाई होते हैं, धूल के कण जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी एक पार्टिकल है, मतलब जो मैटर होता है इसमें भी मैटर होता है, जो इसका पार्टिकल्स होता है। और क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि हम इस तरह कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमारे चारों तरफ हैं। और इसका एक होता है कि क्या होता है, जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो होता है स्पेस होता है, स्पेस। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जैसे पार्टिकल्स, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था इसमें कि ये सन है, यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर, 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 तो मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब वो जरूर होगा कि ये इतनी दूर पे, 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 ये हो गया। और अभी एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूं इतना बड़ा एक रूम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके हाथ में परफ्यूम है, और ये परफ्यूम जब इस कमरे में छिड़कता है और उसके बाद छिड़कने के बाद ये पूरा दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, छिड़क इसमें परफ्यूम गया और सिर्फ वो 1 या 2 स्प्रे करे, उसके बाद अच्छी तरह से चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और इंसान बाहर चला जाए। और अगर कोई इंसान अगर इसके अंदर जाता है और जाएगा तो जो इस परफ्यूम के पार्टिकल से वो चारों तरफ फैल जाएंगे, चारों तरफ, मतलब मैंने यहाँ पर किया और इसके जो पार्टिकल से चारों तरफ फैल गए, तो ये इसको फिर समझ लेते हैं। अब आइए इसका रीजन जानते हैं, ये ऐसा होता क्यों है। ये हो गया, मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इतना समझे कि नहीं, कि पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको कि अभी एग्जांपल बताया नहीं, एक ऐसे बनाइए और यहाँ मैंने इसको बनाया, यहाँ से कुछ परफ्यूम जो है इस कमरे में फैला दिया और जो इसकी मतलब कमरा बंद कर दिया चारों तरफ से। फिर मैं चला गया, फिर जब आऊंगा तो देखूंगा कि इसके पार्टिकल कुछ ना कुछ मूव कर रहे होंगे, मतलब हमने यह सुना कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। फिर आते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसमें ये होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का इंपॉर्टेंस जो होता है ये मतलब हायर होता है, हायर क्लासों में मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे जो मोशन में रहे, जैसे अभी जैसे मोशन में आप समझ लीजिए ड्यू टू पास द मोशन, मतलब मोशन करती रहे। हाँ, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है, आप देखिए ये होता है यहाँ पर, मान लीजिए कहीं भी नौता हो, आप जैसे आपका कहीं नौता हो और नौते में जो सब्जी बनती है उसको पहले हीट किया जाता है। अब भाई आप देखिए इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखिए, इसमें जब टेम्परेचर को हीट किया जाता है, जितना हम टेम्परेचर को हीट करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी दूर तक जाएगी। अब मैं जैसे आपको कैसे बताऊं, जैसे अभी नौते में जो सब्जी बनती है, कुत्ते कहां से आ जाते हैं वहां पर, उनके पास, क्योंकि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट की जाती है, उस नीचे उसको गरमाया जाता है, तो उसकी सुगंध जो होती है उन कुत्तों के पास तक पहुंच जाती है। इसीलिए मतलब काइनेटिक एनर्जी जब हीट, जितना ही ज्यादा वो हीट होगा उतना ही फास्टली वो मूव करती रहेगी। और डिफ्यूजन का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डिफ्यूजन क्या होता है,
डिफ्यूजन ये होता है कि गैस हायर टू लोअर, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे डिफ्यूजन का वो होता है, एग्जांपल ले लीजिए कि क्या कहते हैं कि धूप बत्ती या अगरबत्ती लीजिए, और एक बिना मतलब कि बिना अगरबत्ती है, ये मान लीजिए अगरबत्ती है, इसको जलाइए मत, अगरबत्ती जलाइए मत, इसकी जो सुगंध होगी, आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, कमरा चारों तरफ से बंद है, और ये मतलब कि जो ये है अगरबत्ती जब यहाँ पर जाएगी, मतलब इसको जलाए नहीं है तो इसकी मतलब जो सुगंध होगी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर इसी अगरबत्ती को हम जला दें, मतलब इसी अगरबत्ती को माचिस से जला दें, तो आप यहाँ खड़े हैं, चारों तरफ से कमरा लॉक है, तब भी इसकी जो सुगंध है ये आप तक पहुंच जाएगी बड़े आराम से। इसीलिए ये किसके द्वारा हो पाता है? डिफ्यूजन के द्वारा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया